साथियों, देश में चारों तरफ नकारात्मक राजनीति भरी हुई है। ये विनाश का कारण होती है। जहां नकारात्मक कोई भी चीज़ होगी वो विनाश का कारण होगी, वो विकास का कारण कभी नहीं हो सकती है। आज प्रधानमंत्री महोदय, मतलब सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को दूंगा, क्योंकि मुखिया वही हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मुखिया वही हैं। प्रदेशों के अंदर अच्छा शासन कराना इन्हीं का काम बनता है, इन्हीं का दायित्व है। प्रदेशों को संभालना इन्हीं का दायित्व है। लेकिन ये प्रदेशों में अच्छा शासन कराने के बजाय ये उनको फ्यूज लगाते हैं, उकसाते हैं। अब देखिए आप बंगाल का हाल की घटना में आपको बंगाल की बताऊं, पूरे चुनाव हो गए हैं और वहाँ के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, इनके महोदय की जो है ना, इनकी टसल हमेशा चलती रही है, हमेशा चलती रही है। और हमने भी देखिए, गलत काम गलत है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अगर मुख्यमंत्री महोदय वहाँ की गलत कर रही है तो वो गलत है, राज्यपाल कर रहे हैं तो वो गलत हैं। लेकिन हमने पाया है, हमने भी छानबीन की है, हमने मुख्यमंत्री महोदय की कोई खास गलती वहाँ हमें नज़र नहीं आ रही। राज्यपाल महोदय की कदम कदम पर गलती नज़र आ रही है, टसल कर रहे हैं। उनको क्यों? उनको केंद्र से हिदायतें मिली हुई हैं, केंद्र से उनको ऐसी, देखिए जो भी राज्यपाल का पद है उसको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। और ये दुख की बात है, संवैधानिक पद होते हुए भी वो सेंटर की यानी केंद्र की स्पून फीडिंग करते हैं। शर्म आनी चाहिए जो राज्यपाल। देखिए, अब ये संवैधानिक पद है, मैं किसी की शान के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, दुख होता है। लेकिन वो जब गंदी हरकत करते हैं, जब गलत अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से नहीं निभाते हैं तो दुख होता है। तो दुख में क्या करेंगे हम? दुख में कोई खीर थोड़ी बटेगी, कोई मिठाई थोड़ी बटेगी। दुख में उन्हीं के ऊपर हम यही बताएंगे जो मानसिकता है उसी को बताना पड़ेगा। वरना मैं इस पद की, देखिए गरिमा होती है हर पद की गरिमा होती है और मैं हर पद का सम्मान करता हूं। लेकिन वो सम्मान के लायक उनको बनना होगा, उनको सम्मान के लायक अपने आप को साबित करना होगा कि वो सम्मान के लायक हैं। जब एक राज्यपाल एक 24 घंटे से मुख्यमंत्री के साथ में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उल्टे सीधे झूठ बोल करके केंद्र को भेजते रहते हैं, ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत दुखद है। अब कल हाल में फिर इनकी टसल हुई है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कल बहुत टसल हुई है। और मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया वो बहुत गंभीर बयान है, बहुत गंभीर बयान है। केंद्र सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए, माननीय न्यायालय को सीरियसली लेना चाहिए। 1996 के भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस थे, वो उनके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको दोषी ठहराया है। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। तो अगर ये सच है तो राज्यपाल महोदय को तुरंत हटाया जाए पद से, तुरंत पद से हटाया जाए और एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। राज्यपाल महोदय के ऊपर जांच लगने, ये भ्रष्टाचार के चार्ज आरोप लगने, ये बहुत गंभीर बात है, छोटी बात नहीं है ये। और वो भी प्रदेश की मुख्यमंत्री ने लगाया है, किसी आम नागरिक ने नहीं। चलो आम नागरिक बहक गया होगा, कहीं से गलत रिपोर्ट मिल गई होगी, मुख्यमंत्री ने सारी डिटेल दी है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार तो नहीं कराएगी, क्योंकि इन्हीं के इशारे पे तो वो कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं, वो गलत सलत जो रिपोर्टें कर रहे हैं केंद्र। अभी इन्होंने चुनाव में क्या किया सारे देश को मालूम है, बिल्कुल गंदी हरकत की है चुनाव के दौरान में। ना इनकी भाषा ठीक थी, इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं देश में, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उनके खिलाफ क्या भाषा थी। प्रधानमंत्री महोदय को शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पद पर गरिमा जानते ही नहीं है। दीदी ओ दीदी, ये तो भाषा थी हमारे प्रधानमंत्री की। क्या कोई अप्रूव करता है इस भाषा को? कोई देश आदमी इसको अप्रूव करेगा? नहीं करेगा कोई भी अप्रूव। आई डोंट अप्रूव, एटलीस्ट मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं। ये भाषा गलत भाषा है, प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। कंडम करता हूं मैं प्रधानमंत्री महोदय की ऐसी भाषा को। दीदी ओ दीदी, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब होता है दीदी ओ दीदी? ये तरीका आपका बात करने का? आप प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मान करिए, अपने मान को भी रखिए, अपनी गरिमा को रखिए, पद की गरिमा को भी रखिए। आप कोई ध्यान नहीं रख रहे, आप गरिमा को जानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जब से आए हैं देश को लूट रहे हैं आप। अगर आपकी गरिमा को आप जानते तो देशवासियों की नजर में आप गिरते नहीं। आज आप गिर चुके, 140 करोड़ लोगों की नजरों में गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बॉस बने हुए हैं, फिर भी शेर बने हुए हैं। आपको फिर भी अंदर से महसूस नहीं हो रहा है कि आप खत्म हो चुके हैं, देश की तरफ से आप खत्म हो चुके हैं। केवल आप तानाशाही के तरीके से, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं मुट्ठी में कर रखी हैं, लेकिन कब तक करेंगे मुट्ठी में? उस संवैधानिक संस्थाओं को जागना होगा, उनको सामने आना होगा, और वही आपको एक दिन छोड़ के जाएंगी। वही आपको आपके कारनामे देख देख करके वो खुद तंग आ जाएंगी, और उन्हें मालूम है कि आप उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये समय आ गया प्रधानमंत्री महोदय, अब आप अपने आप को संभालिए और कुर्सी खाली कर दीजिए। आप ऐसी कोई यहाँ ऐसी मानसिकता के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर शुद्ध मानसिकता होनी चाहिए, पवित्र मानसिकता होनी चाहिए, जो पूरे 140 करोड़ लोगों को एक नज़र से देखे, एक समान देखे। आपके पास ऐसा नहीं है, आपके अंदर टोटल आप ये बताइए, प्रधानमंत्री हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के हैं? अगर आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, और अगर आप कहते हैं या आप मानते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने आज तक
जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उसको सीने पर लगा के रखा 24 घंटे, और चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है। माननीय न्यायालय से भी मुझे इस चीज़ की तकलीफ है, माननीय न्यायालय क्यों नहीं ले रहे हैं? वो चुनाव का प्रचार के वो चिन्ह जो है केवल चुनाव में यूज करने के लिए होता है, और प्रधानमंत्री होकर के देश के आप 24 घंटे यूज करते हैं, हर वक्त सीने पर लगा के रखते हैं। शर्म की बात है, दुख की बात है, अफसोस की बात है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। क्या है चुनाव आयोग की जिम्मेवारियां? धज्जियां उड़ा रहे हैं आप हर जगह पर। कोई आम नागरिक कर दे, आम उम्मीदवार कर दे, उसकी उम्मीदवारी कैंसिल हो जाती है, और आप सीना तान के बैठे हैं। और आप इतनी झूठ बोलते हैं सारी जिंदगी। आपने कभी भी अपने आप को शादीशुदा घोषित नहीं किया। पार्लियामेंट का चुनाव पहली बार लड़ा तो आपने अपनी शादी की घोषणा कर दी। क्या ये कानून की जो संस्थाएं हैं उनको नजर नहीं आ रहा? क्या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपके खिलाफ पहले की झूठ बोलने के खिलाफ आपके एक्शन नहीं होना चाहिए था? बहुत दुख की बात है ये। मुझे संवैधानिक संस्थाओं से तकलीफ है, जिसकी जिम्मेवारियां हैं उन्होंने जिम्मेवारी निभाई नहीं है। चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी नहीं निभाई है। आप पहले हमेशा, क्या आपकी इसी दौरान में शादी हुई है? पिछली बार आखिरी जो फॉर्म भरा उसके बाद आपने लोकसभा का भरा, क्या इसके बीच में शादी हुई है आपकी? इसके बीच में हुई है तो हम भी मानते हैं, ठीक है भाई, पहले जब शादी थी नहीं तो क्या भरेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सब जानते हैं आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी बूढ़ी हो चुकी है, तो आपकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, फिर आपने पहले क्यों नहीं भरा? कोई देखता नहीं। तो आपकी मानसिकता बहुत खतरनाक मानसिकता है। इस देश के लिए इतनी नफरत आपके अंदर भरी हुई है। बहुत दुख है, बहुत दुख है। ऐसा व्यक्ति इतने सुंदर भारत का प्रधानमंत्री है, इतनी अच्छी मानसिकता के लोग यहां पर हैं, और आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, आप युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय, आप छोड़ दीजिए कुर्सी, आपके बस का नहीं है देश चलाना। आप देश नहीं चला सकते, आप 4 आदमी का संगठन नहीं चला सकते हैं। आप देश के जो है जबरदस्ती बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, नहीं, ये हम और बर्बाद नहीं होने देंगे। अब देश बर्बाद नहीं होने देंगे। मेहरबानी करके कुर्सी खाली करिए, और देश के अंदर बहुत लोग हैं सरकार चलाने के लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।